हेलो विद्यार्थियों, और सब दिन हम आपके सामने प्रेजेंट होकर पढ़ाते हैं। कुछ हम काम से बाहर निकल गए हैं, इसलिए आज हम वीडियो क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल। फंडामेंटल आपके क्लास का बहुत ही एक अहम सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे कंप्यूटर के बारे में पूरी की पूरी डिटेल जानकारी आपको दी जाती है। भविष्य में होने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उसमें से 50% क्वेश्चन जो होता है कंप्यूटर फंडामेंटल से होता है। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक हम करते हैं शुरू। बने रहिए हमारे साथ। और क्लास में तो आप देख ही रहे हैं, वॉइस क्वालिटी वगैरह अगर अच्छा है तो बताइएगा सही है कि नहीं। फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस नए माइक के साथ। सबसे पहले बात अगर हम करें तो कंप्यूटर है क्या, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि कंप्यूटर है क्या। तो सबसे पहले जानिए, जो कंप्यूटर वर्ड है ये बना है कंप्यूट के, ग्रीक के वर्ड कंप्यूट से बना है, जिसका कि मतलब होता है कैलकुलेशन करना। और जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि कंप्यूटर जो है मानव के द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। एक बार फिर से रिपीट कर दे, कंप्यूटर को किसने बनाया? इंसान ने, इसलिए मानव के द्वारा बनाया गया। कैसे चलता है? तो बिजली से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक। और ये कोई नॉर्मल मशीन नहीं है, जैसे पंखा, टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब एक नॉर्मल मशीन है और एक बार में एक ही काम को परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। यानी आप अगर कंप्यूटर को अपने तरफ से कोई भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसका विश्लेषण करके आपको उधर से भी रिप्लाई मिलता है। यानी कंप्यूटर को जो आप देंगे बदले में कंप्यूटर भी उधर से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट के रूप में देगा। इसलिए हम बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। अब अगर हम बात करें कि अगर एक लाइन में कहा जाए तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। अगर आप ये समझ गए तो आइए हम इसकी दूसरी डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। इसका जो दूसरा डिफिनेशन है, कंप्यूटर जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है। यानी कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। अब हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर के जितने भी सारे इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे बहुत सारा कंप्यूटर का पार्ट्स आपको नज़र आ रहा है। आप देख भी रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे ये देखिए रैम है, उसके बाद ये एक्सपेंशन स्लॉट है, मदरबोर्ड है, आपका सीपीयू है, उसके बाद आपका हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर का केस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। इनको आप आसानी से देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कंप्यूटर के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स, यानी वैसा पार्ट्स जो अंदर में भी लगा होगा और बाहर से भी लगा होगा, उन सारे पार्ट्स को हम कहेंगे कंप्यूटर के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स। जिसे आसानी से देखा या छुआ जा सकता है उसे आप कहते हैं, यानी हम कहते हैं हार्डवेयर। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर का निर्माण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर तैयार ही नहीं होगा, और जब कंप्यूटर तैयार ही नहीं होगा तो आप काम उससे नहीं कर पाएंगे। ये माइक आप देख रहे हैं, ये भी हार्डवेयर है। इसके अंदर लगा हुआ बहुत सारा पार्ट्स हार्डवेयर है। इसमें एक बैटरी लगी है, वो भी हार्डवेयर है। मैं यहाँ माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये माइक भी क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बाद आता है बारी सॉफ्टवेयर की। अब सॉफ्टवेयर का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम का कलेक्शन, यानी छोटे छोटे फाइल्स को कई सारी प्रक्रियाओं से प्रोसेस के द्वारा जोड़ के कंप्लीट तब जाके बनाया जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, चलिए आइए अब हम सॉफ्टवेयर को एक बार देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार का होता है, और सॉफ्टवेयर में जो होता है बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसमें सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जब तक आप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना कर दें तब तक आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। यानी एक तरह से कहा जाए तो अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर अगर इंसान का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसका सांस है।
जब तक सांस नहीं चलेगा तो शरीर काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर कंप्यूटर का जो है वो एकदम खाली डब्बे के समान है और आपके किसी काम में ये कंप्यूटर नहीं आने वाला है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या है, कम्बिनेशन है। ये देखिए कंप्यूटर ये सारे पार्ट्स हैं और इन सारे पार्ट्स का कम्बिनेशन है और साथ में इसको आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए ही चाहिए। जब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा और बिना स्टार्ट किए हुआ कंप्यूटर आप फ्री में भी नहीं खरीदने वाले। खरीदिएगा फ्री में? नहीं खरीदिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। कंप्यूटर जो होता है ये मुख्य रूप से 4 डिवाइस से मिलकर बना है। कहने का मतलब आप दुकान में जाइए, कहिए भैया एक कंप्यूटर दीजिए, तो कंप्यूटर को एक सामान नहीं है जो उठा के दे देगा। ये कम से कम कितने डिवाइस से मिलके बनता है? 4 प्रकार के डिवाइस से बना है, जिसमें कि कीबोर्ड आता है, माउस आता है, मॉनिटर आता है और CPU आता है। ये चारों में से कोई एक भी डिवाइस नहीं रहेगा तो कंप्यूटर आप नहीं चला पाएंगे और आपने देखा भी होगा, आप हमारे यहाँ सीख भी रहे हैं कंप्यूटर। अब ये जो 4 डिवाइस है, इनमें जो 2 डिवाइस है उसे कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब अंदर, इन मतलब क्या हो गया, अंदर। यानी जिस डिवाइस यानी कि उपकरण के द्वारा कंप्यूटर के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, उन सभी को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब आइए कुछ इनपुट डिवाइस का मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या हमारा माउस है। आप माउस के द्वारा कंप्यूटर को कुछ ना कुछ देते हैं, इधर से आप क्लिक करते हैं तो जाता है। अब ये देखिए ऊपर में आप कीबोर्ड देख रहे हैं, आपको A देना है, B देना है, C देना है, Z देना है, जो भी देना है आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड के बाद ये स्कैनर आप देख रहे हैं, ये स्कैनर देख लीजिए, ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस ये स्कैनर भी हो गया, ये आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। उसी तरह ये बारकोड रीडर, आजकल मॉल वगैरह में जाते हैं ना आप लोग सामान लेने, तो वहाँ देखते होंगे बारकोड रीडर लगा हुआ रहता है। बस ऐसे स्कैन किया और आपका बारकोड स्कैन करके प्राइस वगैरह जो है वो सब बता देता है। नीचे देख सकते हैं जॉयस्टिक है, इससे आप गेम वगैरह खेल सकते हैं, गेम खेलने में काम आता है, दिख भी रहा आपको। ठीक है, उसके बाद ये टच पैनल है। टच पैनल तो एक्चुअली में इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है, हम आगे बताते हैं। ये देखिए लैपटॉप का टच पैड दिख रहा है। इस तरह से बहुत सारे डिवाइसेस हैं, इसके बारे में हम डिटेल में और आगे जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है? आउटपुट डिवाइस। चलिए हम आपको आउटपुट डिवाइस दिखाते हैं। आउटपुट डिवाइस का मतलब हमने 4 डिवाइस बताए। 2 इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है और एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस किया गया डाटा का रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए आपने कंप्यूटर पर लिखा 10 + 10, ठीक है, और ये जो स्क्रीन है इसको आप कर दीजिए बंद, तो आपको पता ही नहीं चलेगा 20 हुआ कि 50 हुआ, कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर तो। मान लीजिए आप गाना बजा दीजिए, स्पीकर का तार काट दीजिए, तो स्पीकर में से आवाज़ ही नहीं आएगा, तो फिर आपको पता ही नहीं, सुना ही नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कि स्पीकर है आपका, ये एक आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन जो ये जो मॉनिटर है जिस पे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर। मान लीजिए प्रिंटर, आपको फ़ोटो चाहिए तो आप दुकानदार को बोलते हैं भैया फ़ोटो खींच के निकाल दो, तो वो क्या करता है? आपका फ़ोटो खींचता और निकालता है। तो छाप के जो बाहर कर दिया, आउट बाहर कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंटर। ये देखिए नीचे प्रिंटर भी बना हुआ है, ये आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। तो ये सारे के सारे डिवाइस जो होते हैं आपका आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर होता है, प्लॉटर होता है, मतलब बड़ा प्रिंटर को आप बोल सकते हैं। आजकल तो बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह बनते हैं, सारे के सारे आउटपुट डिवाइस के द्वारा बनते हैं। अगेन हमारे साथ दोहराइए कि जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस किया गया डाटा का रिजल्ट देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। समझ गया? चलिए नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या आता है? प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर का CPU, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। अब मान लीजिए कि आप अगर माइक में बोलते हैं तो आवाज़ निकलता है स्पीकर से, पर बीच में जुड़ा होता है एम्पलीफायर जो आपके साउंड को बूस्ट करके निकालता है। तो उसी तरह से मान लीजिए आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड का कनेक्शन कौन सा मॉनिटर से जोड़ा हुआ है? कीबोर्ड का कनेक्शन जोड़ा हुआ है CPU से, और CPU का फिर कनेक्शन है आपका मॉनिटर से। तो यानी आप कोई भी काम करते हैं तो ये जो आप CPU देख रहे हैं, पहले पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पहुँचता है CPU तक। CPU फिर उसको सोचता है कि अब क्या करना है, नहीं करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। अब मान लीजिए, अब थोड़ा देर के लिए आप ये मान लीजिए कि आप लोग को हम
बोलेंगे कि 100 प्लस कितना होता है, 100 प्लस 100 कितना होता है, आप कहिएगा 200। लेकिन एक ऐसे आदमी के आप पास चले जाए जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं, उसको कहिएगा 100 प्लस 100 कितना होता है, बोले जाइए क्या बोल दिया, उसको समझ में नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसको समझ में नहीं, क्योंकि उसका माइंड जो है उस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से आप कोई भी चीज़, आपका आँख क्या है, ये आँख है ना, ये आँख, ये इनपुट डिवाइस है, आप यहाँ से कैच कर लेते हैं। जब तक आँख नहीं रहेगा, आँख बंद कर देंगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जा सब गायब हो गया, तो बेकार हो गया। तो आँख है तो ये इनपुट डिवाइस है। अब मान लीजिए कि आप आँख से कुछ देखे, आप बोलिएगा, तो आँख का कनेक्शन मुंह से नहीं है, आँख का कनेक्शन दिमाग से, फिर दिमाग मुंह से बोलता है। ठीक है, तो ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट किया, माइंड से आपने किया प्रोसेस और मुंह से निकाल दिए तो हो गया आउटपुट। यही काम कंप्यूटर भी करता है। आप कीबोर्ड से, माउस से जो भी इनपुट देते हैं वो पहले उसके सीपीयू यानी कि दिमाग में प्रोसेस होने चला जाता है, फिर वहाँ से आउटपुट से रिजल्ट आता है कि इसको गाना बजाना है स्पीकर से, कि डिस्प्ले पर दिखाना है, कि छाप के निकालना है, ये तय करता है ये जो आप सीपीयू देख रहे हैं। ये बिना सीपीयू के कंप्यूटर का निर्माण संभव नहीं है। कहने की बात कुल है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के जो बीच में काम करता है उसी को हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। किसके किसके बीच में, अगेन मेरे साथ दोहराइए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के जो बीच में काम करता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी ये सब नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम लोग। अब आइए, हार्डवेयर समझ गए आप लोग, सॉफ्टवेयर आप लोग समझ गए हैं और बीच में जो आता है वो भी आप समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, यानी कंप्यूटर के क्या कार्य हैं। आपके पास नोट्स भी लिखा दिया गया है आपको, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का मुख्य रूप से जो है वो केवल 4 ही कार्य होता है। देखिए आप ये लिखा हुआ भी है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कंप्यूटर में आप जो भी कार्य करेंगे उसके लिए कंप्यूटर अपने तरफ से कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर 100% सटीक और परफेक्ट काम करके आपको देगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी सारी खूबी है कंप्यूटर के अंदर, पूरे वर्ल्ड में आज कंप्यूटर एक अलग लेवल है। अगर एक पूरा कंप्यूटर एक दिन के लिए बंद हो गया ना तो आपका पैसा बैंक में रह गया। आप अगर पेशेंट हैं, हॉस्पिटल में है, कंप्यूटर वह बंद हो गया ना तो आप गए। तो कंप्यूटर बहुत काम करता है, लेकिन इतनी सारी कैपेसिटी मतलब फैसिलिटी होने के बाद भी कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी कैपेसिटी जो होती है वो बिल्कुल लिमिट होती है। ठीक है, आपके बिना यानी इंसान के बिना कंप्यूटर का कोई भी महत्व है ही नहीं। जब तक इंसान नहीं रहेगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। बात करें अगर कंप्यूटर की कार्य की हम, तो कंप्यूटर का मुख्य रूप से 4 ही कार्य है। सबसे पहला होता है डाटा कलेक्शन। क्या होता है? डाटा कलेक्शन। यानी जब तक कंप्यूटर के अंदर आप डाटा ही नहीं डालेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। डाटा डालेंगे यानी डाटा कलेक्शन हो गया उसका, तब जाके वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी दूसरा जो पॉइंट हो गया वो है डाटा प्रोसेसिंग। पहला क्या हो गया, डाटा कलेक्शन, और दूसरा होगा डाटा प्रोसेसिंग। यानी जब तक कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस नहीं करेगा तो कंप्यूटर फिर किस काम का है, तो डब्बा खरीद लीजिए उससे अच्छा, टीवी एसी फ्रिज खरीद लीजिए। ठीक है, तो प्रोसेसिंग करता है। अब तीसरा जो काम है वो क्या करता है, आउटपुट यानी रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए लियो लिया, अब प्रोसेसो कर लिया, आपको कुछ देवे नहीं करेगा तो आप कंप्यूटर का यूज़ क्यों करिएगा, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो इनपुट भी देना होगा, उसको लेना होगा, प्रोसेस भी करना होगा, फिर आपको रिजल्ट देना होगा। ये हो गया तीसरा वर्क, आउटपुट करना यानी कि रिजल्ट देना। आपके द्वारा किए गए कार्य का वो क्या करता है, रिजल्ट देता है। मान लीजिए सब काम कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपको कभी ज़रूरी पड़ जाए कि हम कल क्या किए थे हमको देखना है, तब क्या करिएगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इसके अंदर डाटा को स्टोर करना पड़ेगा यानी कि सेव करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेव ही नहीं हो पाएगा तो फिर क्या मतलब, आज काम किए कर भूल जाएगा गजनी की तरह, आप भी परेशान हो जाइएगा कि रोज़ रोज़ करते हैं गुल हो जाता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसमें एक और फैसिलिटी डाल दी गई है जिसको बोलते हैं डाटा स्टोरेज। कुल मिला के बात ये है, सबसे पहला हो गया कंप्यूटर इनपुट डिवाइस से सूचना को लेता है, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट देता है, और साथ ही इन सारे कार्यों को आप उसमें सेव करके यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं। 4 कार्य आपने समझ गया, इनपुट से लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट से दिया और डाटा को स्टोर किया।
इन चारों, बस यही 4 कार्य है कंप्यूटर के, इसके अलावा और कुछ करता ही नहीं है, बुड़बक है ये, ठीक है। इतने तो काम करता है, पर इतने काम में लोग को पागल बना के रखा है, ऐसा पागल बनाया है कि कंप्यूटर के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर का फीचर्स के ऊपर, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होंगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।